हेलो दोस्तों, आज हम आपको प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पढ़ाएंगे। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बोर्ड में अवश्य आता है, तो ध्यान से देखते हैं। इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को घुमाने पर उसके सिरों के बीच प्रेरित विद्युत भागबल। हम क्या करेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या देखेंगे हम, प्रेरित विद्युत भागबल। ध्यान से देखना। हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं। मान लो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जी। तो क्या एक समान चुंबकीय क्षेत्र, क्या है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। इसमें हमने क्या ले ली, ध्यान से देखना। इसमें एक कुंडली लेते हैं। ये आपके सामने कोई कुंडली है, ये आपके सामने कोई कुंडली है टाइप से। ध्यान से देखना, ये आपके सामने क्या है, कोई कुंडली है। और इसका एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बी। ये क्या एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बी है। और ये आपकी कुंडली है। मान लो इस पर कोई अक्ष है, ये क्या है, कोई इसका अक्ष है। इसका कोई क्या है, ये अक्ष है। और ये अक्ष के परता किस वेग से घूम रही है, ओमेगा वेग से। किससे घूम रही है, ओमेगा वेग से। इस कुंडली का क्षेत्रफल कितना है, ए है। इस कुंडली का क्षेत्रफल क्या है, ए है। कुंडली का क्षेत्रफल कितना है, ए है। और चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बी। और ये किस कोण पर रखी हुई है, मान लो ये थीटा कोण पर है। कितने पर, थीटा कोण पर घूम रही है। ये थीटा कोण पर घूम रही है। तो ध्यान से देखना, बात करेंगे। माना कुंडली का फ्लक्स क्या है, मान लेंगे। माना कुंडली कुंडली का वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या है, फाई है। कितना है, फाई। ध्यान से देखना, क्या है, फाई है। तो अब अगर इसका फाई होगा, वो क्या हो जाएगा, फाई बी इजकल टू होगा बी ए कॉस थीटा। बी ए कॉस थीटा। ध्यान से देखना, क्या होगा, बी ए कॉस थीटा। बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। ए क्या है, कुंडली का क्षेत्रफल है। और किससे, कॉस थीटा। किस कोण पर झुकी हुई है, थीटा कोण पर झुकी हुई है। ध्यान से देखना, अगर इस चाल से अक्ष पे घूम रही है कुंडली, ओमेगा चाल से, तो ध्यान से देखना, इसकी ओमेगा चाल है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन टी। थीटा अपॉन टी। यहाँ से थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ओमेगा टी। ओमेगा टी कितना आ जाएगा, ओमेगा टी। तो थीटा का मान हम क्या रख देंगे यहाँ पर, ओमेगा टी। ध्यान से देखना, तो फाइव बी बराबर कितना हो जाएगा, बी ए कॉस ओमेगा टी। बिकॉज, क्योंकि ओमेगा बराबर क्या था, थीटा अपॉन टी था, इसलिए थीटा बराबर क्या आ गया, ओमेगा टी। समझ में आया आपको, इसमें रख दिया। अब ध्यान से देखना, इसको क्या करेंगे हम, इसको टी के सापेक्ष अपवन करने पर दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन अवकलन करने पर अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा डी फाई अपॉन, ये क्या हो जाएगा, डी फाई अपॉन डी टी बराबर क्या हो जाएगा, बराबर आएगा आपका देख लीजिए डी फाई अपॉन डी टी कितना आ जाएगा यहाँ, बी ए कॉस ओमेगा टी। ये आ गया। ध्यान से देखना, यहाँ तक आपको देखने में कोई समस्या नहीं होगी। मैं को चेंज कर लूँ। ध्यान से देखना, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब बात करते हैं डी फाई डी फाई डी फाई डी फाई अपॉन डी टी बराबर, जो कांस्टेंट होता है बाहर निकल आएगा। कांस्टेंट क्या है हमारा, बी ए कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी। क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी। ये आ गया। ध्यान से देखना, मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ इसको। तो आपके सामने ध्यान से देखना क्या आ गया, डी फाई अपॉन डी टी बराबर क्या हो जाएगा, बराबर आएगा बी ए कॉस का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस का साइन ओमेगा टी इंटू में ओमेगा। ये आ जाएगा। तो ध्यान से देखना, डी फाई अपॉन डी टी बराबर क्या हो गया, माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। कितना आ गया, साइन ओमेगा टी। ये आपका क्या आ गया, डी फाई अपॉन डी टी आ गया। ध्यान से देखना, ये आ गया। अब बात करते हैं हम, अब क्या बात करते हैं, तो ध्यान से देखना, अगर कुंडली में प्रेरित विभव क्या है, ई है। अगर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक
भागफल ई बराबर माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी होता है। ध्यान से देखना, तो ई बराबर कितना आ जाएगा, ई बराबर आएगा माइनस एन और डी फाई अपॉन डी फाई का समान रख देंगे, आएगा माइनस बी एस ओमेगा साइन डी किया जाएगा। तो ई बराबर ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या बन जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन डब्ल्यू टी, ओमेगा टी हो जाएगा। बात समझ में ये आ गया, ध्यान से देखना। अब बात करते हैं इसका अधिकतम मान के लिए, प्रेरित विभव का अधिकतम मान के लिए, यानी अधिकतम अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, तो साइन ओमेगा टी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसलिए इसको लिखेंगे ई जीरो बराबर क्या हो जाएगा एन बी ओमेगा ओमेगा ए इंटू में क्या आएगा इंटू में आ जाएगा 1। ध्यान से कितना हो जाएगा ई जीरो इक्वल टू एन बी ओमेगा ए, ये आ गया जीरो। अब इसका मान हम समीकरण इसमें रख देंगे, ध्यान से देखना, ऐसे हम समीकरण मान लेते हैं, ध्यान से देखना एक। तो ई जीरो का मान समीकरण एक में रखने पर ई जीरो का मान समीकरण एक में रखने पर, ई जीरो में रखने पर ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, यहाँ देखना ध्यान से मैं रख देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, ये आपका आएगा ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आ जाएगा आपको, कितना आ जाएगा साइन ओमेगा टी आ जाएगा। अगर आपको इस अगर हमको निकालना हो प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या हो जाएगा V बराबर V जीरो साइन ओमेगा टी, और प्रत्यावर्ती धारा I बराबर I जीरो साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा। ध्यान से देखना ये आ गया। अब बात करते हैं इनके बीच में क्या कालांतर होगा, तो ध्यान से देखना, इन दोनों का ग्राफ देखा जाए तो क्या ग्राफ हो सकता है इसका, ध्यान से देखना, इसकी बात करते हैं। अच्छा ग्राफ स्टार्ट करेंगे इस टाइप से जाएगा, और इसका ग्राफ भी ये आपका धारा का ग्राफ है, यानी आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी, ये आपका वोल्टेज का है बी बराबर बी जीरो साइन ओमेगा टी। तो वोल्टेज हमेशा अधिक होती है प्रत्यावर्ती से धारा से, तो ध्यान से इस टाइप से ग्राफ है, इसका मतलब ग्राफ दिखा जाए तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, जी क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, जी कितना हो जाएगा आई हो जाएगा, इधर प्लस आई इधर माइनस आई, इधर प्लस इस साइड क्या हो जाएगा माइनस का भी हो जाएगा। इस तरह से आप ग्राफ करते हैं, यहाँ से यहाँ पे चक्कर 2 पाई हो जाएगा, यहाँ तक का, इसमें क्या बोलते हैं आवर्तकाल, क्या बोलते हैं आवर्तकाल, बोलते हैं आवर्तकाल टी, और 1/f फ्रीक्वेंसी के अनुपाती होता है। और आप ध्यान से देखना टी बराबर क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी हो जाएगा। जैसे देखना, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेलो दोस्तों, आज हम विभिन्न पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से देखना, एलसीआर पर्वत में क्या होते हैं इसमें, तो आपने ध्यान से देखा होगा इसमें कौन कौन से पर्वत होते हैं। तो इसमें एक आर पर्वत होता है, और इसमें आर के बाद एल पर्वत होता है, फिर सी पर्वत होता है, उसके बाद एल आर होता है, एल सी होता है, और सी आर पर्वत होता है। ये सब क्या है पर्वत हैं, एक होता है एल सी आर पर्वत, ये भी क्या होते हैं सब पर्वत होते हैं। ध्यान से देखना, सभी क्या है ये पर्वत हैं, बात समझ में आ रही, सभी क्या है पर्वत हैं।
ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से देखना। ये क्या है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से देखना। तो हम जानेंगे सबसे पहले आर के बारे में, ध्यान से देखना। आर पर मैं इसको रब कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, आर पर्पट के बारे में। किसके बारे में, आर पर्पट। ध्यान से देखना आर पर्पट क्या होता है, ध्यान से देखना। जो आपके सामने कोई पेट्रोल लगा हुआ है इसमें टाइप से, और इसमें किसी अल्टरनेटिव करंट के द्वारा जुड़ा हुआ है, अल्टरनेटिव सोर्स के द्वारा जुड़ा हुआ है, सही है। और इसका प्रतिरोध क्या है, आर है। ध्यान से देखना, इसमें धारा कितनी जा रही है, आई। इस टाइप से धारा जा रही है, आई। बात समझ, ये क्या अल्टरनेटिव सोर्स है, क्या है आपका अल्टरनेटिव सोर्स है। इसे हम एसी सोर्स कह सकते हैं, एसी सोर्स कह सकते हैं, एसी सोर्स हो सकता है आपका। ध्यान से देखना। तो आपने देखा बी बराबर बी जीरो साइन ओमेगा टी, क्या होता है इसमें, इसको मैं नीचे यहाँ लिख देता हूँ। बी बराबर बी जीरो साइन ओमेगा टी, बात समझ आ रही है। ओम के नियम से, किसके, ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है, बी बराबर आई आर। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, बी अपॉन आर। तो आई बराबर, ध्यान से देखना, बी बराबर क्या था, बी जीरो साइन ओमेगा टी अपॉन आर। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बी जीरो अपॉन आर साइन ओमेगा टी हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा, ध्यान से देखना। तो आई बराबर क्या है, आई बराबर क्या होता है, बी अपॉन आर होता है। ध्यान से देखना, मैं इसे दिखाता हूँ। बी बराबर क्या होता है, ध्यान से देखना, आई बराबर क्या होता है, बी अपॉन आर होता है। इसलिए यहाँ पर बी जीरो अपॉन आर हो तो क्या हो जाएगा, आई जीरो। क्या हो जाएगा, आई जीरो। इसलिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, आई बराबर, मतलब आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आई जीरो साइन ओमेगा टी। यहाँ से देख लिया हमने, देखा आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर देखा बी बराबर बी जीरो ओमेगा टी। इसका मतलब इसमें कालांतर क्या है, दोनों में वोल्टेज में धारा में कोई कालांतर नहीं है। देखा, जहाँ धारा तथा वोल्टेज में कालांतर क्या है, शून्य है। कालांतर क्या है, शून्य। बात समझ में आ रही है आपको, कालांतर क्या है, शून्य है। इसका मतलब अगर इसका ग्राफ देखा जाए तो इसका ग्राफ सेम होगा इस टाइप से, जैसे धारा बढ़ेगी वोल्टेज बढ़ेगी, इस टाइप से देखा जाए तो समय के साथ इसमें धारा ही बढ़ी, इस टाइप से इसका ग्राफ चल जाएगा। बात समझ में आ गई। इसमें जो आपका आई बराबर क्या हो जाएगा, आई जीरो साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज यहाँ से मान लीजिए वोल्टेज है बी बराबर बी जीरो साइन ओमेगा टी जी होगी। इस टाइप से चीज़ें हो जाएंगी। बात समझ में आई। इसका रियल में ग्राफ देखा जाए इस टाइप से, साइन के रूप में देखा जाए, ग्राफ कैसे होगा, यहाँ से ग्राफ इस टाइप से बढ़ता होगा, इस टाइप से चलते जाएगा। इसी प्रकार से डॉट डॉट वाला ग्राफ दिखा रहा हूँ मैं, इस टाइप चल रहा होगा। तो ये किसके लिए, आई कैप का आई जीरो साइन ओमेगा टी, और जी कैप का बी बराबर बी जीरो साइन ओमेगा टी। जी आपका वोल्टेज का है, ये किसका है, धारा का। इस टाइप से देखने हैं क्या वोल्टेज है बी, और जी क्या इसका धारा। इसी प्रकार यहाँ पर लिखा है धारा, और जी क्या आपकी वोल्टेज। इधर माइनस होगा, इधर प्लस होगा, प्लस होगा। और समय किस तरह से ग्राफ होगा, जहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो इसका ये क्या कहलाता है, आई जीरो, इसको आयाम कहते हैं, उच्चतम आयाम। इसको कहते हैं उच्चतम आयाम, उच्चतम आयाम होगा। और ये वाला उच्चतम आयाम हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का ध्यान से देखना, यहाँ तक का क्या हो जाएगा, बी जीरो, इसे उच्चतम आयाम किसका हो जाएगा, ये किसका था, धारा का था, किसका था, धारा का था, किसका था, धारा का। और ये किसका हो जाएगा, अगर नीचे तक लिया जाए यहाँ तक ऊपर तक, तो ये किसका हो जाएगा, उच्चतम मान वोल्टेज का। इसे कह सकते हैं वोल्टेज का उच्चतम मान, वोल्टेज का उच्चतम मान वो हो जाएगा बी जीरो। और समय आपको इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का क्या होता है, कालन आवर्तकाल कह सकते हैं, 2 पाई यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा। ये होता क्या है, इसके टी होता है, एक पूर्ण चक्कर के लिए आवर्तकाल ये होता है 1/, आवृत्ति के व्युत्क्रम को आवर्तकाल कहते हैं। इसे उल्टा कह सकते हैं, आवृत्ति देखा जाए तो क्या होता है, एक होता है ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी।
तो आवृत्ति क्या होती है 1/t, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा 1/t, कितना हो गया 1/t, तो इसको इसमें रख देंगे तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई एफ, कितना आ जाएगा 2 पाई एफ हो जाएगा। तो आप इसका यूज़ करना चाहें बहुत आराम से यूज़ कर सकते हो। आसान आई, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।